नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिक क्लासेज बीकानेर पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है रीजनिंग का घन और घनाभ, जैसा कि आप बोर्ड पर भी देख रहे होंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, जब रीजनिंग उसमें लगती है और रीजनिंग का ये टॉपिक उसमें अगर शामिल हो, इंक्लूड हो, तो इससे जब क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन इतने हार्ड भी नहीं होते, आसानी से हो जाते हैं अगर हम इसको अच्छी तरह से समझें तो इसीलिए हम आज इस घन घनाभ को टॉपिक जो है इसको सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने घन और घनाभ। देखो दोस्तों, क्या है घन और घनाभ। मैं घन की आपको परिभाषा बता दूं। घन एक ऐसी त्रिआयामी वस्तु या आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, तीनों क्या हो, समान हो। तीनों क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाता है, घन कहलाता है। एक ऐसी त्रिआयामी वस्तु या आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, तीनों समान हो, वो क्या कहलाता है, घन कहलाता है। दोस्तों, एक घन में हमेशा याद रखना, एक घन में क्या होती है, हमेशा 6 सतह होती है। क्या होती है, 6 सतह और 12 किनारे और 8 कोने। एक घन में 6 सतह या 6 फलक, 12 किनारे या 12 शीर्ष और 8 कोने। 8 कोने या कॉर्नर होते हैं। 6 सतह होती है, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है उस पर हम बात करते हैं। यहाँ तक आप नोट करें। एक घन में देखो 6 सतह होती हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। देखो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे आते हैं उनकी बात। हमें कोई भुजा दे रखी होती है, उस सेमी की भुजा में हम वो घन काटना पड़ता है। तो भुजा अगर हम ज्ञात करते हैं, भुजा ज्ञात करते हैं तो कुल टुकड़े जो होते हैं उनका क्या निकालते हैं हम, घनमूल। ठीक है ना, भुजा ज्ञात करने और कुल जब ज्ञात करने हो, कुल टुकड़े जब ज्ञात करने हो तो क्या करते हैं, भुजा के क्या करते हैं, घनमूल। जब कुल टुकड़े निकाल तो भुजा के क्या करते हैं, घनमूल। और जब भुजा ज्ञात करनी हो तो टुकड़ों के क्या करते हैं, जब कुल टुकड़े ज्ञात करने हो तो भुजा की क्या करते हैं, घन क्यूब करते हैं। और जब भुजा ज्ञात करनी हो तो कुल टुकड़ों की क्या निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन बनता है, एक 4 सेमी के घन को 1 सेमी के
1 सेमी के छोटे छोटे टुकड़े या घनों में काटा जाता है तो बनने वाले कुल टुकड़े या घन ज्ञात करो। देखो दोस्तों, एक 4 सेमी का घन जिसको हमने 1-1 सेमी के छोटे छोटे टुकड़े या घनों में काटा, तो बनने वाले कुल घनों की संख्या या कुल घन ज्ञात करो। तो देखो, जब हम कुल 1-1 सेमी के टुकड़ों में काटते हैं तो 1 सेमी के है, तो इसको 1 सेमी से अगर हमने भाग दिया तो हमारे पास कितना है 4। हमारे पास 4 क्या आई, भुजा। 4 का क्या आई, भुजा। मैंने आपको बताया था कि जब कुल टुकड़े ज्ञात करने हो तो भुजा का क्या करते हैं, क्यूब। अब 4 सेमी का घन है, अगर हम इसके 4 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आते हैं 64। मतलब कि ऐसे कितने घन होंगे या छोटे छोटे टुकड़े होंगे उसके, तो वो 64 होंगे। जो 4 सेमी का घन है उसको हमने 1-1 सेमी के छोटे टुकड़े में काटे तो हमारे पास कुल कितने घन प्राप्त होंगे हमें, वो होंगे 64। देखो, 4 सेमी का घन 1-1 सेमी के टुकड़ों में छोटा काटा तो 4 भुजा आई हमारे पास। 4 का वर्ग, इसको हमने क्यूब किया तो हमारे पास कुल 64 आए, और 64 हमारे पास क्या आ गए, कुल टुकड़े। तो यहाँ तक दोस्तों समझे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन। एक 5 सेमी का घन जिसे लाल रंग से अगर रंग दिया हो, लाल रंग से रंग दिया हो और उसे 1-1 सेमी के 1-1 सेमी के छोटे 1-1 सेमी के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाए तो अब देखो, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत देखो क्वेश्चन कौन से बनते हैं। 1 नंबर देखो, ऐसे कितने घन होंगे, कितने घन होंगे जिसके एक तरफ से रंग लगा हो। दूसरा क्वेश्चन कौन सा बनता है इसमें, बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी होगी।
3 नंबर क्वेश्चन, ए से कितने घन होंगे जिसके दो तरफ से रंग लगा हो। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, ए से कितने घन होंगे जिसके तीन तरफ से रंग लगा हो। पाँच नंबर क्वेश्चन, ऐसे कितने घन होंगे जो बिना रंगे हो। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है एक 5 सेमी का घन जिसे हमने उस पूरे घन को लाल रंग से रंग दिया है और उसे 1-1 सेमी के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या है, ऐसे कितने घन होंगे जिसके एक तरफ से रंग लगाओ। 2 नंबर जो क्वेश्चन, बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी होगी। 3 नंबर क्वेश्चन, ऐसे कितने घन होंगे जिसके 2 तरफ से रंग लगाओ। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, ऐसे कितने घन होंगे जिसके 3 तरफ से रंग लगाओ। 5 नंबर हमारे पास क्वेश्चन, ऐसे कितने घन होंगे जो बिना रंग के हो। तो दोस्तों देखो हमारे पास 5 सेमी का घन है, इसे हमने 1-1 सेमी के टुकड़ों में काटा। 5 में अगर मैंने भाग दिया, हमारे पास भुजा कितनी आई, भुजा हमारे पास कितनी 5, कितनी 5। अब देखो भुजा 5 आ गई हमारे पास, तो मैं यहाँ घन बनाता हूँ। 5 सेमी की भुजा में हम उस घन को काटेंगे। अब देखो ये घन है, ये घन, इसको हम 5 सेमी में काटेंगे। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, दिक्कत आएगी नहीं तो। ये हमारे पास घन है, इसको हम 5 सेमी के घन, 5 सेमी का घन है, इसको 1-1 सेमी के टुकड़ों में काटे। हमारे पास भुजा आई 5। अगर इसको हम देखो काटते हैं तो कैसे कटेगा ये, इसको जैसे हमने देखो काटा, ये एक बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार हो गया। 1 2 3 4 5। देखो इधर से भी काटेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। फिर ऊपर से भी काटेंगे, देखो 1 2 बार और ये 4 बार। ये हमारा दोस्तों घन है, इसको हमने 5 सेमी का घन, इसे 1-1 सेमी के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। तो हमारे पास जो पहला आंसर जो क्वेश्चन है वो, ऐसे कितने घन होंगे जिसके एक तरफ से रंग लगाओ और बनने वाले कुल घनों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो बनने वाले कुल घन अगर हम बात करूं मैं, तो कुल घनों या कुल टुकड़े मैंने आपको बताया है। हमारे पास भुजा कितनी है 5 है। अगर इसका 5 का मैं क्यूब 5 की क्यूब करूँ तो मेरे पास कितना आएंगे 125। तो 125 क्या हो जाएंगे, कुल मेरे पास घन प्राप्त होंगे मुझे। इसका आंसर कितना होगा, इससे बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 125। अब देखो
ऐसे कितने घन होंगे जिसके दो तरफ से रंग लगाओ। दोस्तों जब आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि दो तरफ से रंग लगे हो, तीन तरफ से रंग लगे हो या एक तरफ से रंग लगे हो, आप सीधा क्या करना, जितने सेमी का घन हो उसमें से क्या कर देना, 2 माइनस कर देना, 2 घटा देना, 2 घटा देना। और जो बचता है, अगर दो तरफ से वो पूछे, जो बचता है उसको क्या कर देना, 12 से मल्टीप्लाई कर देना। 12 से क्यों करना, क्योंकि एक घन में कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे या 12 शीर्ष होते हैं। वो दो तरफ से जो रंगे होते हैं वो हमेशा शीर्ष या किनारे पर ही होते हैं। तो मैंने इस देखो 5 में से, ये 5 मेरे पास भुजा थी, मैंने 5 में से 2 माइनस किया, मेरे पास कितने बचे, 3। और ये जो 3 है वो अब क्या होगा, एक किनारे पर होंगे, दो तरफ से रंग रहे, दो तरफ से रंगे वाले। देखो 3 मैंने 2 माइनस किया, 3 आया। वो 3 कौन से होंगे, अब देखो ये देखो, ये तो कॉर्नर वाला हो गया, किनारे वाला, ये भी किनारे वाला हो गया, और ये भी किनारे वाला हो गया, और ये पूरा एक किनारे वाला हो गया। अब देखो ये कोने वाले हो गए, किनारे सॉरी कोने वाले हो गए। ये जो है, ये किनारे और कॉर्नर में बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूजन। देखो ये कोने वाले हो गए, ये तो कोने वाले, 3 तरफ से रंगे वो हमेशा कोने पर होती है, कोने वाले, ये भी कोने वाला। मैंने आपको अभी बताया कि दो तरफ से जो रंगे होंगे वो किनारे पर होंगे, ये तो कोने वाले, ठीक है। देखो अब इसके 3 तरफ से रंग लगाए, इसके 3 तरफ से रंग लगाए, तो मैंने आपको बोला है 2 तरफ से, तो देखो ये बचा, ये ऊपर वाली सतह, एक नीचे वाली सतह, ये ऊपर वाली सतह और ये नीचे वाली सतह। मैंने बताया ना आपको कि जितने सेमी का घन उसमें से 2 माइनस कर देना, और जो बचता है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि हमारे पास 12 किनारे होते हैं। देखो ये हमारे पास बचा, ये एक किनारे पर कितने घन आए, 3 आए। देखो ये ऊपर की सतह और नीचे की सतह, इन दोनों पर क्या है, 2 तरफ से रंग लगा, ऊपर वाली और एक नीचे वाली सतह, ये सामने वाली। इसी तरफ से 3 इस भी तरफ होंगे, मतलब एक पर 3 है, तो हमारे पास इतनी कैसी किनारे कितने होते हैं, ऐसे किनारे हमारे पास किनारे होते हैं 12 किनारे होते हैं ना। एक पर 3 है, तो 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितने आ जाएंगे मेरे पास, 12 से मल्टीप्लाई करूं मैं 36। तो 2 तरफ से जो रंगे होंगे वो कितने घन हो जाएंगे, 2 तरफ से वो हो जाएंगे 36। उसके बाद में देखो ऐसे कितने घन होंगे जिसके 3 तरफ से रंग लगाओ। 3 तरफ वालों का दोस्तों हमेशा फिक्स आंसर होता है 8। वो कौन से, वो कोनों पर होते हैं, कोनों पर। ये जो कोण है ना, ये देखो एक इस साइड, एक इस साइड और एक नीचे वाली साइड, ये कोनों पर। तो 3 तरफ से वाला जब भी पूछे उसका आंसर फिक्स होता है 8। वो क्या होते हैं, कोनों पर होते हैं। जब 3 तरफ से बात की जाए तो 3 तरफ वाले का कितना हो जाएगा, 8। अब बचा ऐसे कितने घन होंगे जिसके एक तरफ से रंग लगाओ। देखो ये 2 तरफ वाला, ये 2 तरफ वाला, ये 2 तरफ वाला, ये भी 2 तरफ वाला, ये 2 तरफ वाला और ये 2 तरफ वाला। अब ये तो हो गए 2 तरफ वाले रंगे। उसके बाद हम देखो बच्चे कौन से हमारे पास, ये देखो ये जो बचे ये एक तरफ वाले हैं। तो जब भी आपसे एक तरफ का पूछे तो जितने सेमी का घन हो, जितनी सेमी उसकी भुजा हो, जितने सेमी का घन हो, उसमें से जैसे देखो भुजा अपने पास हो, उस भुजा में से हमेशा क्या कर देना, 2 माइनस कर देना, और जो बचता है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना। मेरे पास देखो 5 थे, 5 में से मैंने 2 माइनस किया, कितने बचे 3, और 3 को इसके क्या कर देना, वर्ग कर देना। 3 का वर्ग कितना था, 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप अगर 5 सेमी का 6 सेमी का घन है उसमें 2 माइनस करोगे तो 4 का वर्ग करोगे 16, तो वो एक सतह के आ जाएंगे। मैंने इसमें 5 में से 3 घटाए, सॉरी 2 घटाए, तो मेरे पास 3 आए। 3 का अगर मैंने वर्ग किया तो 9 आया। 9 मेरे पास क्या हुआ, एक सतह पर 9, जो एक तरफ से क्या रंग लगाओ वो 9 प्राप्त हुए। तो मेरे पास ऐसी सतह कितनी होती है, कुल सतह कितनी होती है, 6 होती है। एक तरफ से 9 है, तो 9 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आ गया, 54। तो एक तरफ से जो रंग लगाओ वो कितने हो गए, 54। अब देखो
बनने वाले कुल घन हमने ज्ञात कर लिए। अब बचा ऐसे कितने घन होंगे जो बिना रंग के होंगे। तो देखो हमारे पास एक तरफ से रंग लगा वो कितने 54, जिसके दो तरफ से रंग लगा वो कितने 36, जिसके तीन तरफ से रंग लगा वो कितने 8। तो मतलब कि एक कम से कम जो रंग हैं वो हमारे पास रंग कितने आ गए 8, 36 और 54। 8, 36 और 54, 8, 36 और 54, इसको अगर मल्टीप्लाई करें हम तो 98, मतलब कि कुल 98 हमारे पास क्या आ गए 98 ऐसे घन है, 98 ऐसे घन है दोस्तों, ऐसे घन है जिसके कम से कम एक सतह रंगीन हो, या कम से कम एक सतह रंगीन हो। तो वो मतलब क्या रंग उसके लगा होगा। तो हमारे पास रंगीन घन कितने आ जाएंगे 98। तो ऐसे कितने घन होंगे जो बिना रंग के होंगे। तो दोस्तों 98 हमारे पास क्या हो गए जिसके रंग लगा है वो आ गए 98 में से अगर मैं माइनस कर दूं, सॉरी ये जो हमारे पास कुल टुकड़े थे 125, इसमें से मैं 98 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितने बचेंगे 27। और वो 27 क्या होगा ऐसे घन होंगे जिसके किसी भी तरफ से कोई रंग नहीं लगा होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 27। कितने आ जाएंगे 27, मतलब 27 ऐसे घन होंगे जिसके किसी भी तरफ से कोई भी रंग नहीं लगा हो। क्योंकि हमारे पास देखो दो तरफ से जो रंगे होते हैं वो आगे, दो तरफ वाले आगे 36, तीन तरफ से जो रंगे होते हैं वो आगे फिक्स है उनका आंसर 8, और एक तरफ से रंगे वो घन आगे हमारे पास 54। तो इन तीनों को हमने जोड़ा तो हमारे पास 98 ऐसे घन आए जिसके कम से कम एक सतह तो रंगीन है ही है। तो बचे कितने कुल 125 में से हमने माइनस किया 98, तो हमारे पास कुल कितने बचे 27 घन बचे। मतलब 27 वो ऐसे घन हैं जिसकी किसी भी सतह पर कोई रंग नहीं लगा है। दोस्तों दोबारा मैं आपको समझा दूँ, देखो जब भी आपको पूछे एक सतह, दो सतह, तीन सतह, तो आपके पास जितने सेमी की घन हो, मतलब जितनी सेमी का भुजा का कोई घन हो, भुजा हो, उस भुजा में से 2 माइनस कर देना, और बाकी जो बचे अगर 2 का ज्ञात करना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 3 का ज्ञात करना है वो तो फिक्स है 8, अगर 1 का ज्ञात करना है तो जो अपने पास माइनस करने भुजा में से माइनस करने के बाद जो बचता है उसका स्कोर कर दो और उसको क्या कर दो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें मैंने अगर जैसे 5 सेमी की भुजा का ये जो घन था इसमें मैंने 2 माइनस किया, मेरे पास 3 बचे। अगर मुझे अब 3 बचे तो मुझे 2 तरफ से ज्ञात करने थे, तो मैंने एक देखो 3 बचे तो 12 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरे पास 12 किनारे होते हैं। ये जो 2 तरफ वाले होते हैं हमेशा किनारों पर होते हैं। तो मैंने अगर एक किनारे पर 3 घन है तो ऐसे किनारे कितने 12, तो 12 से मैंने मल्टीप्लाई किया 3 को 36 है। और वो पूछे एक तरफ से रंगे हुए, तो अगर आपने एक तरफ से जब भी पूछे तो भुजा जितनी देर उसमें माइनस करना 2, जो बाकी बचे जो मतलब शेषफल बचे, मैंने 3 बचा शेषफल, इसका मैंने वर्ग किया तो मेरे पास 9 आए। तो ये 9 जो है मेरे एक सतह के घन आ गए। मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और ये 9 आ गए। तो ऐसी सतह कितनी होती है, एक सतह पर 9 है तो कुल सतह कितनी होती है 6। 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया 9 से, मेरे पास आ गए 54। 54 ऐसे घन होंगे जिसके एक तरफ से रंग लगा होगा, और 3 तरफ से जो रंगीन होंगे उनकी संख्या फिक्स होती है वो 8। वो क्योंकि 8 ही कोण होते हैं और 3 तरफ से वाले जो घन होते हैं वो हमेशा कोणों पर ही होते हैं। और जो बिना रंग के हैं मैंने तीनों रंग जो घन थे उनको इंक्लूड किया तो 98 हुए। मैंने टोटल घन जो टुकड़े थे 125 उसमें से मैंने माइनस किया 98 को, तो मेरे पास बचे 27। और 27 ऐसे घन होंगे जिसके किसी भी तरफ से कोई रंग नहीं लगा होगा। दोस्तों यहाँ तक नोट करें, चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसा, एक 3 सेमी का घन है जिसकी क्रम से
नीले रंग से रंग दी हो और उसे एक एक सेमी के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है तो कुल बनने वाले घनों की संख्या घन होंगे जिसके एक तरफ से ऐसे कितने घन होंगे जिसके एक तरफ से अगर हम ऐसे कितने घन होंगे जिसके रंग लगाओ। देखो दोस्तों, ये हमारे पास एक 3 सेमी का घन है जिसको हमने क्रम से विपरीत फल के देखो लाल, पीले व नीले रंग से रंग दिया हो और एक एक सेमी के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। तो कुल बनने वाले घनों की संख्या ज्ञात करो। ऐसे घन कितने होंगे जिसके सिर्फ एक तरफ से लाल रंग लगाओ। ऐसे कितने घन होंगे जिसके सिर्फ एक तरफ से पीला रंग लगाओ। ऐसे कितने घन होंगे जिसके तीनों तरफ से, मतलब 3 तरफ से या तीनों तरफ से रंग लगाओ। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये अपने पास ये घन है। देखो इसको हमने क्या किया, 3 सेमी के जो घन है इसे 1 सेमी के छोटे छोटे टुकड़े में काटा है। तो बनने वाले कुल घनों की संख्या, तो 3 सेमी का घन है, इसको 1 सेमी में काटा तो हमारे पास भुजा कितनी है 3। इसको 3 को हमने स्क्वायर किया, वर्ग किया, तो हमारे पास कितना है 9। 3 सेमी का घन जिसको हमने काटा 1 सेमी के टुकड़े में काटा, इसको हमने क्या किया, इसकी क्यूब किया, हमारे पास कितना है 27। तो कुल हमारे पास घन कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे
27, क्योंकि 3 सेमी के घन है, एक एक सेमी के उसको टुकड़ों में काटा है, तो बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 27, 3 का क्यूब 27। और ऐसे कितने घन होंगे जिसके सिर्फ एक तरफ से लाल रंग रंगा हो। देखो ये घन है, इसके देखो इसने क्या किया, विपरीत फलक सतह पीले और नीले रंग से रंगी है। देखो ये सतह है, इसको इसने क्या नीले रंग से रंग दी, तो इसके सामने वाली भी नीले रंग से हो गई। ये ऊपर वाली सतह, इसको क्या इसने लाल रंग से रंगी है, तो इसके नीचे विपरीत वाली भी लाल रंग से हो जाएगी। और ये जो सामने वाली सतह, इसको अगर इसने पीले रंग से रंगा है, तो इसकी विपरीत भी वाली पीले रंग से हो जाएगी। मतलब कि विपरीत सतह लाल, पीले व नीले रंग से। तो ये हमने इसको रंगा है। और इसको देखो 3 सेमी के घन, जिसे एक एक सेमी के टुकड़ों में काटा, इससे मतलब भुजा 3 सेमी। इसको हम अगर काटते हैं, अब देखो ये घन है, इसको हम काटते हैं, तो ये देखो 1 2, ये कट गया 3 बार। देखो 1, ये 2, ये कट गया। देखो ये कट गया। इस प्रकार से हमने इसको काटा है। विपरीत फलक है इसके, देखो लाल, नीले व पीले रंग से रंगिया, इसको हमने काट दिया। तो हमारे पास 2 नंबर जो क्वेश्चन है, ऐसे कितने घन होंगे जिसके एक तरफ से रंग लगा होगा। एक तरफ से रंग लगा, मैंने बताया कि एक तरफ से वही घन होंगे जो सतह पर होंगे। तो देखो एक तरफ से वो भी, हमें क्या पूछा है, लाल रंग से पूछा है। तो देखो ये जो घन है कॉर्नर किनारे पर, ये 2 तरफ वाला होगा, और ये जो कॉर्नर पर होगा ये 3 तरफ वाला होगा। ये भी 3 तरफ है, ये 3 तरफ, ये 3 तरफ, और ये 2 तरफ। तो बचा कौन सा, बचा कौन सा, देखो ये बीच वाला। मतलब कि एक सतह पर एक है, इसके विपरीत सतह विपरीत एक होगा। तो हमारे पास सतह कौन सी है, लाल रंग से रंगी, जो एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। हमारे पास कितनी है, 2 सतह। तो ऐसे कितने हो जाएंगे, 2 होंगे घन जिसके क्या है कि सिर्फ लाल रंग होगा एक तरफ से, लाल रंग से। तो देखो 2 सिर्फ लाल रंग से एक सतह, ठीक है। उसके बाद देखो उसी प्रकार ऐसे कितने घन होंगे जिसके सिर्फ पीला रंग से एक तरफ से पीला रंग हो। तो देखो ये नीचे वाली पीली है, तो इसके ऊपर वाली पीली, सॉरी ये पीली है, तो इसकी विपरीत वाली पीली। मतलब कि देखो ये 2 तरफ वाला आ गया, ये भी 2 तरफ वाला, ये भी 2 तरफ वाला, ये 2 तरफ वाला, और ये 3 तरफ वाला। तो बचा कौन सा, ये बीच वाला। इसके एक तरफ से रंग लगा होगा पीला, वो भी सिर्फ पीला ही होगा। और इसके ये पीले सामने वाली पीली है, तो इसकी विपरीत वाली पीली होगी। तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, कुल कितने हो जाएंगे, 2। अब देखो ये 3 तरफ वाले आ गए, ठीक से देखो 3 तरफ वाले कॉर्नर पर हो गए। ये किनारे पर 3 तरफ से वाले अगर पूछा जाए, 3 तरफ से वाले, हमने इसमें देखो क्वेश्चन पूछा ऐसे कितने घन होंगे जिसके 3 तरफ से रंग लगा होगा। तो देखो हमारे पास वो हमेशा कोणों पर ही होते हैं 3 तरफ वाले। मैंने आपको बताया, ये देखो 8 कोण होते हैं। तो कितने हो जाएंगे, 8। और 2 तरफ वाले देखो, ये देखो 2 तरफ वाले किस पर है, किनारे पर है। प्रत्येक किनारे पर एक है, तो ऐसे किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। प्रत्येक किनारे पर एक है, तो 12 × 1 12। मतलब कि जो 2 तरफ से रंगे होंगे वो 12 होंगे। और 12 + 2 + 2 और +8, देखो 12 14 14 16 16 24 24, और 27 में अगर हम 24 घटाते हैं तो कितने बचते हैं, 3 बचते हैं। 3 तो ऐसे घन होंगे जिसके किसी भी सतह पर रंग नहीं लगा होगा। हमारा तो क्वेश्चन ये थे कि सिर्फ एक तरफ से रंग लगाओ। तो वो देखो प्रत्येक सतह पर मतलब एक है, ये इस सतह की 2 ही सतह का पूछा इसने, तो एक है।
सिर्फ लाल रंग लगा और ऊपर वाली लाल रंग से रंगी है, तो एक इस पर एक नीचे वाली सतह पर, तो 2 पीले से पूछा तो एक इस तरफ एक उस तरफ, 2 3 तरफ से ये कोणों पर हो जाएंगे। तो 8 कोण फिक्स है वो 8, और 2 तरफ से पूछे तो वो किनारे पर होते हैं, ऐसे एक किनारे पर एक होता है। तो देखो मैंने पहले भी बताया था -2 करने के बाद में जो बचता है उसको हमेशा क्या करना है, अगर 2 से पूछे 2 तरफ से उसे मल्टीप्लाई कर देना। 12 से मैंने -2 किया इसमें, तो मेरे पास एक बचा, मैंने मल्टीप्लाई अगर 12 से करूँ मैं, नहीं तो यहाँ सीधा देखूँ तो भी मुझे देखो मिल रहा है पता, इसके 24 हो जाएंगे, मतलब ये 12 हो जाएंगे, 12 ये 2 तरफ से वाले हो जाएंगे 3, तो इनको तीनों का अगर मैंने जोड़ा तो मेरे पास कितने 24, और कुल मेरे पास घन थे 27। मैंने 24 में 27 में से 24 घटाए तो मेरे पास बचे 3। वो 3 ऐसे घन होंगे जिसके किसी भी सतह पर कोई रंग नहीं लगा होगा। तो दोस्तों यहाँ तक आप नोट करें और अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करें। आशा करता हूँ कि मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो दोबारा देखना इस वीडियो को और समझना। अगर एक बार समझ में आ गया तो दोबारा ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। समझने की बात है, कोशिश करना। एक बार आपको ऐसा बोरिंग लगेगा कि क्या है, कैसे काटा, आप अच्छे से समझना। एक बार जब समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन इसका ज्ञान आपसे नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपसे गलत नहीं होगा। धन्यवाद।